सबको मेरा राम राम। मैं अंजलि तिवारी आप सबका स्वागत करती हूँ। आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से छोटा-सा रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ नया वीडियो पाने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो इस वीडियो में हम जानेंगे 16 दिनों का महालक्ष्मी के व्रत के बारे में, जो कि अपने में बहुत ही श्रेष्ठ व्रत है। कोई भी कैसा भी व्यक्ति हो, देखो किसी भी प्रकार से उसे दरिद्रता ने, गरीबी ने घेर रखा हो, पीछा नहीं छोड़ रहा हो, तो यह उपासना सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इस उपासना को सर्वप्रथम माता कुंती ने किया था, यानी कौरवों और पांडवों की माता ने किया था और इसे स्वयं वेद व्यास जी ने उन्हें जब बताया था तब। इस व्रत का प्रचलन तब से चला आ रहा है। तो इसमें हम संपूर्ण विधि-विधान जानेंगे, किस तरह से इस व्रत को सरल तरीके से हमारे गृहस्थ भाई-बहन करें। देखिए, इसे स्त्री और पुरुष दोनों कर सकते हैं, कोई मनाही नहीं है, कोई भी कर सकता है। और इस व्रत को हम किस तरह से करेंगे 16 दिनों तक। यदि 16 दिनों तक हम व्रत को ना करना चाहें, तो फिर हम कितने दिन इस व्रत को रखें, इसमें किस प्रकार से हम सरल विधि से उपासना करें, क्या करें कि हमारे घर में लक्ष्मी का वास हो और माँ लक्ष्मी हमारे ऊपर प्रसन्न हो, हमें क्या-क्या करना चाहिए। तो देखिए, सर्वप्रथम तो हम तिथि को जानेंगे, किस तिथि से प्रारंभ हो रहा है। तो यह प्रारंभ हो रहा है 11 सितंबर को, अ, अष्टमी तिथि 11 सितंबर अष्टमी तिथि से प्रारंभ हो रहा है और यह अष्टमी देखिए भाद्र मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी से यह शुरू होता है और कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक यह व्रत किया जाता है। तो वैसे तो यह व्रत 16 दिनों के लिए किया जाता है, लेकिन तिथियों का क्षय होता रहता है, घटती-बढ़ती रहती है, तो ये इसके भी अ, जो है क्रम संख्या घटते-बढ़ते रहती है। तो इस बार है 11 सितंबर से लेकर के 24 सितंबर तक यह व्रत किया जाएगा। इस बार केवल यह 14 दिन के लिए हमें मिल रहा है। जो इसका दिन है वो 16 दिन नहीं हो रहा है, 14 दिन ही हो रहा है। तो वैसे तो 11 सितंबर को बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होता है, राधाष्टमी। इस व्रत को इसी दिन से प्रारंभ किया जाता है, माँ लक्ष्मी की उपासना की जाती है। तो देखिए इस व्रत को हम जानेंगे। सर्वप्रथम हम हमारे घर में माँ लक्ष्मी की फ़ोटो होनी चाहिए, यानी मूर्ति हो तो सबसे बेहतर है, जिनके घर में मूर्ति ना हो तो फ़ोटो भी चलेगी। देखिए हर पूजा-पाठ के पीछे श्रद्धा और भाव होना चाहिए। तो अष्टमी के दिन आप सूर्योदय से पहले उठें। देखिए बहुत सारे हमारे भाई-बहन सूर्योदय के बाद उठते हैं। जो सूर्योदय के बाद उठते हैं उनके घर में माँ लक्ष्मी हाँ, थोड़े दिन के लिए आ सकती हैं, उसके अच्छे कर्म हो, कुछ हो, लेकिन बहुत ज़्यादा दिनों तक नहीं रुकती हैं, ये निश्चित मान के चलिए। तो हमें हमेशा सूर्योदय के पहले उठना चाहिए। अगर आप हमेशा नहीं उठ रहे हैं तो अगर इस व्रत को कर रहे हैं तो ज़रूर इस दिन सूर्योदय के पहले उठें और घर को 1 दिन पहले ही अच्छे से साफ-सफाई कर लें, चौकी की तैयारियाँ कर लें और सूर्योदय से इसलिए पूजा थोड़ा विधि-विधान से करना होता है और भाव से करना होता है। तो हम सूर्योदय से पहले उठेंगे, झाड़ू-पोछा जो भी होगा घर की साफ-सफाई करेंगे, स्नान वगैरह करेंगे, यानी नित्य क्रिया से निवृत्त होने के बाद हम माँ अ, लक्ष्मी की चौकी लगाएँगे। एक चौकी रखेंगे, उस पे लाल या पीला कपड़ा बिछाएँगे। कपड़ा हमेशा सूती होना चाहिए, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। कपड़ा कभी भी आप टेरिकॉट का कपड़ा मत लीजिएगा, सूती कपड़ा लीजिएगा। सूती कपड़ा ही भगवान के कार्यों में आप लोग यूज़ करें। तो हम उस पे वस्त्र बिछाएँगे और कलश की स्थापना करेंगे। कलश एक कलश में चाहे मिट्टी का कलश हो या फिर आपके पास तांबे का कलश हो, पीतल का कलश हो, चलेगा। स्टील का बर्तन ना यूज़ करें। तो कलश रखें, कलश में गंगा जल भरें, सादा जल भरें, हल्दी की गाँठ ज़रूर इस्तेमाल करें और एक सुपारी डालें, एक आप कमलगट्टा डालें और ये सब चीज़ माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय है। 2 लौंग जोड़ा से डालें, 2 इलायची डालें और 1 चाँदी का सिक्का ज़रूर डालें। अगर चाँदी का सिक्का नहीं है तो आप ले आएँ, नहीं ला सकते हैं तो फिर आप सिंपल सिक्का भी डाल सकते हैं। कमलगट्टा ज़रूर डालें या आपके पास वो छोटी-छोटी शंख जो आती हैं, उन्हें डालें, वो सब माँ लक्ष्मी को बहुत प्रिय है। तो इन सबको डालने के बाद आप कलश की स्थापना करें, कलश के ऊपर आम का पल्लव रखें, उसके ऊपर एक कटोरी रखें, कटोरी में आप अक्षत भर कर के रखें, उसके ऊपर आप फल यानी नारियल, पानीदार नारियल स्थापित करें, नारियल फल, चुनरी या फिर कलावा लपेट दें ज़रूर। माँ लक्ष्मी को बहुत प्रिय है नारियल और नारियल साक्षात माँ लक्ष्मी का स्वरूप ही माना जाता है कि श्रीफल इसीलिए कहा जाता है। तो ज़रूर रखें और पान, सुपारी, लौंग, इलायची ये सारी चीज़ें माँ की पूजा में भी लगेंगी। तो
5 सुपारी आप प्रथम माँ लक्ष्मी को स्नान कराएं, यानी पंचामृत से स्नान कराना है आपको। दक्षिणावर्ती शंख आपके घर में नहीं है तो आप जरूर खरीद के ले आइए। दक्षिणावर्ती शंख में गंगा जल भरे सर्वप्रथम, और शंख की पूंछ से माँ लक्ष्मी की जो मूर्ति आपके घर में है उस पर स्नान कराइए। और माँ लक्ष्मी के साथ साथ आप गणपति जी की पूजा करना ना भूलें, क्योंकि गणेश जी बुद्धि के दाता हैं। हमारे पास लक्ष्मी बहुत आ जाएगी, अगर हमारी बुद्धि खराब रहेगी तो माँ लक्ष्मी नहीं रुकेंगी। इसलिए विधान है कि माँ लक्ष्मी के साथ साथ भगवान गणपति की पूजा जरूर करें। तो गणेश जी की मूर्ति ले आइए और लक्ष्मी जी की, जिनके पास मूर्ति है वो पंचामृत से स्नान कराएं। उसमें दक्षिणावर्ती शंख में आप गंगा जल भरें। गंगा जल भर करके शंख की पूंछ से माँ लक्ष्मी और गणपति जी को स्नान कराइए। और दूध से स्नान कराइए, गाय का दूध हो, घी से स्नान कराइए, दही से स्नान कराइए, शहद से स्नान कराइए आप। उसके बाद जिनके पास तस्वीर है वो फूल से थोड़ा थोड़ा भाव के साथ छिड़क दें तस्वीर के ऊपर, अगर मूर्ति नहीं है तो। और अगर मूर्ति है तो आप विधिवत स्नान कराएं। उसके बाद आप कपड़े से, सूती कपड़े से अच्छे से उसे साफ करें। साफ करने के बाद आप लाल वस्त्र बिछा करके माँ लक्ष्मी को लाल वस्त्र पहना करके, गणपति जी को पहना करके उन्हें स्थापित करें 16 दिनों के लिए चौकी पर। ये चौकी 16 दिन तक लगी रहेगी, इसे हटाना नहीं है 16 दिनों तक। आप व्रत ना भी करते हैं तो आप इस विधि विधान से पूजा जरूर करें, आपके ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा जरूर होगी। तो आप अगर व्रत करने में अक्षम हैं, नहीं कर सकते हैं, नहीं सक्षम है, तो फिर आप पूजा करें, विधि विधान से पूजा करें। और व्रत आप पहले दिन रख लें, उसके बाद आप लास्ट दिन रख लें, ठीक है। पहले दिन रख लीजिए और बीच में पूर्णिमा आएगा, पूर्णिमा के दिन रख लीजिए। उसके बाद अष्टमी के दिन रख लीजिए, जिस दिन व्रत का समापन यानी पूर्णता होगा उस दिन आप रख लीजिए, आपका व्रत पूरा माना जाएगा। तो चाहे हमारे भाई हो या बहन हो, आप इस तरह से भी कर सकते हैं। देखिए, हर व्यक्ति 16 दिन का व्रत नहीं रख सकता है, तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं और श्रद्धा भाव से माँ लक्ष्मी और भगवान गणपति की पूजा करें। देखिए, उन्हें धूप दीप दिखाएं, उन पर पुष्पमाला चढ़ाएं। कमल का फूल मिल जाए तो अति उत्तम है, गुलाब का पुष्प माता लक्ष्मी और गणपति जी को चढ़ाएं। माता लक्ष्मी को हो सके तो कमल गट्टे की माला आती है, कमल गट्टे की माला पे, यानी माला बड़ी लेकर के कमल गट्टे की, उसे गोल गोल करके उस पर माँ लक्ष्मी को आसन दें, बहुत ही अच्छा होगा। आपके पास श्रीयंत्र है तो आप माँ श्रीयंत्र को भी माँ लक्ष्मी के सामने स्थापित करें, ठीक है। और उसके बाद भगवान गणपति को दुर्वा चढ़ाएं, पान और सुपारी चढ़ाएं। आप भोग में माता लक्ष्मी को खीर चढ़ाएं, चावल का भी खीर चढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर आपका व्रत है तो आप उस खीर को ग्रहण नहीं कर सकते, बाकी लोगों में बांट सकते हैं। बाकी आप मखाने का खीर चढ़ाएं और समा की खीर बना के आप चढ़ा सकते हैं, माँ लक्ष्मी को अति प्रिय है। आप मीठे का पेड़े का भोग लगाएं, माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय है। मखाने का भोग लगाएं, भगवान गणेश जी को मिष्ठान का भोग लगाएं, दुर्वा जरूर चढ़ाएं। इन 16 दिनों तक भगवान गणपति की भी उतनी ही विधि विधान से 16 दिनों तक ये बहुत अच्छा, बहुत उत्तम समय है हमें, हमारे लिए माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने का। तो आप इस तरह से माँ लक्ष्मी का पूजन करें विधि विधान से, और 16 दिनों तक आप हवन जरूर करें। देखिए, आप हवन इस तरह से करें कि महालक्ष्मी के सामने 16 दिनों तक लगातार श्री सूक्तम का पाठ करें, कनक धारा स्तोत्र का पाठ करें माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए। और लास्ट में आप हवन करें, यानी आम की लकड़ी और गाय के जो उपले होते हैं उन पर माता लक्ष्मी के नाम से हवन करें। 16 सूक्तों को, मंत्रों को पढ़ते हुए, यानी श्री सूक्त में 16 मंत्र हैं, 16 मंत्र हैं। एक मंत्र जैसे ही पूर्ण हो आप स्वाहा कह दें और एक आहुति डाल दें। आहुति में हमें क्या डालना है तो देखिए, आप 4 चम्मच गाय का घी ले लीजिए, 1 चम्मच आप शहद ले लीजिए, 1 चम्मच आप चीनी ले लीजिए और काला तिल 1 चम्मच ले लीजिए। इन सबको मिक्स करके, कमल गट्टा भी आप मिक्स कर सकते हैं, आप लौंग इलायची भी डाल सकते हैं इसमें। उसके बाद मिक्स करने के बाद आप श्री सूक्त की एक पुस्तक ले आइए। अगर श्री सूक्त उसमें संस्कृत में है, अगर आप नहीं पढ़ सकते हैं तो आप यूट्यूब में भी श्री सूक्त का श्लोक चला करके, जैसे ही एक श्लोक पूर्ण हो, स्वाहा कर करके अग्नि में आहुति दीजिए माँ लक्ष्मी का ध्यान करते हुए। माँ लक्ष्मी की बड़ी कृपा होगी आप पर। इस तरह से, इस प्रकार से आप 16 दिन लगातार माँ लक्ष्मी का व्रत करें और पूजा उपासना करें। देखिए, एक खास चीज है कि पहले कच्चे सूत में या फिर कलावे में 16 गांठ लगाई जाती है, और उसी 16 गांठ वाली जो धागा होता है हमें हाथों में लपेट करके तब पूजा किया जाता है, ठीक है। तभी हमारी पूजा पूर्ण मानी जाती है। लेकिन हम पूजा करते वक्त ही इस कलावे को हाथ में, इस सूत को हाथ में लपेटेंगे, क्योंकि हम ये अशुद्ध होने का डर रहता है। हम
नित्य क्रिया जो करते हैं तो अशुद्ध हो जाए, इससे अच्छा हम उसे उतार के रख दें और फिर पूजा करने लगें, तो फिर उसे अपने हाथों में धारण कर लें। हमें इसे व्रत को 16 साल तक लगातार करना होता है। व्रत कर रहे हैं तो अगर हम व्रत नहीं कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, तो भी हमें 16 साल तक लगातार करना होता है। 16 साल में आपका जीवन बदल जाएगा, आपके 7 पीढ़ियों का जीवन बदल जाएगा, अगर इस तरह से विधि-विधान से आप माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करते हैं, माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो। और इनको जब हमारा पूर्ण हो जाए व्रत, तो इनको सँजो करके हमें अपनी तिजोरी में रख देना चाहिए। हमें याद भी रहेगा कि हमने कितने साल इस व्रत को किया, वरना 16 साल लंबा टाइम होता है, हम भूल भी सकते हैं, तो इन्हें आप रखते जाएँ। इस तरह से माँ लक्ष्मी का व्रत होता है और आप फलाहार करें, शाम को भी फल खाएँ या जो भी फलाहार बनता है सात्विक, उसे आप ग्रहण करें। जो व्रत नहीं रह रहे हैं, वो सात्विक भोजन ग्रहण करें और अल्पाहार करें, यानी बहुत ज़्यादा भोजन ना लें। अगर जो व्रत नहीं रह रहे हैं, केवल पूजा-पूजा कर रहे हैं, तो वो बहुत ज़्यादा भोजन इस तरह से व्रत करें और माँ लक्ष्मी की कृपा आप सब पर बनी रहे। 11 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है, तो इस दिन आप लोग व्रत ज़रूर करें 16 दिनों का, आप पर माँ लक्ष्मी की बड़ी कृपा होगी। तो बस इसी के साथ सबको मेरा राम-राम।